बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन पलटकर वो जवाब नहीं देता। बहुत मसले खड़े हैं, इतने मसाइल हैं कि कामयाबी नहीं मिलती, हर काम उल्टा होता है। और जिस इंसान की मोहब्बत आप चाहते हैं वो आपको हासिल नहीं होती। बस आपको तो ऐसे मकसद के लिए आपको या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद, इस तरह से ये अमल एक अलग तस्बीह पर पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह एक इंसान है या एक से ज्यादा है, जो लोग भी आपके खिलाफ होंगे, नाराज होंगे, हुजूम बनाकर भी आपसे लड़ने आ जाएं तो भी अल्लाह के करम से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जितने नाराज हैं सब के सब आपसे खुश होंगे। शादी के मामलों में चाहे पसंद की शादी हो तो भी अगर किसी भी तरह की रुकावटें खड़ी हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही हो, इस तरीके से आपको आज का ये अमल एक तस्बीह पर पढ़ना है। लड़का जवाब नहीं देता, उसके घर वाले आनाकानी करते हैं, कोई भी मसला हो, अल्लाह के करम से ऐसे आप अपनी जिंदगी में हैरान कर देने वाले बेहतरीन बदलाव देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह मोहब्बत के ही नहीं बल्कि आपके घर में और दूसरे भी लड़ाई झगड़े के मसले होंगे या जिंदगी में रुकावटें भरी पड़ी होंगी, किसी भी तरह का कोई मसला मुश्किल हो, सारी की सारी दफा होना शुरू हो जाती है। मुकम्मल फायदा होने के लिए चाहे तो आप रोजाना पढ़ें, किसी भी वक्त अमल पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं है। वुजू में ही करें, अपने दिल में इरादा करें कि मेरी मोहब्बत का फला मसला है या कोई भी मुश्किल है, उसके बारे में सोचें। मिसाल के तौर पर लड़के के घर वाले राजी नहीं हैं या आपके घर में कोई पसंद की शादी से नाराज है, उन्हें मनाना है, या घर में लड़ाई झगड़े और हर वक्त गर्मा गर्मी का माहौल रहता हो तो उसे सुकून भरा करना चाहते हैं, या रिश्ते नहीं आते हैं तो वापस लौट कर जवाब नहीं आता, कुछ न कुछ मसला खड़ा हो जाता है, या सामने वाले की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी अर्जेंट, सख्त, मुश्किल, नामुमकिन दिखने वाला भी मसला होगा, फौरन हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अमल करने से पहले खूब अच्छे से अपने मकसद की नियत करें। पूरी तैयारी के साथ बैठें। सबसे पहले कोई भी दुरूद पाक 11 दफा पढ़नी है। ये वाली भी आप पढ़ सकते हैं और पढ़ते वक्त ये नियत हो कि इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद सूरह इखलास की ये आयत मुबारका कुल हुवल्लाहु अहद, इसके बाद पढ़ें या मुसब्बिबल असबाब। तो इस तरह से होगा कुल हुवल्लाहु अहद या मुसब्बिबल असबाब। ये आपको 41 दफा पढ़नी है। जब आप अमल करने बैठे तो इसके लिए तस्बीह भी आपको अलग ही रखनी है। हर बार अलग अलग तस्बीह पर अमल नहीं करना। जब भी करेंगे एक ही तस्बीह पर अमल करना होगा। कोई भी एक तस्बीह लेकर इस अमल के लिए अलग रखें, उसी पर इसे करें। तो दूसरी बार और बाद में जब भी अमल करेंगे इसी तस्बीह पर करते रहना है। इसी तस्बीह पर अमल पढ़ने के बाद इसे अपने दोनों हाथों में रख लें और एक ही बार अपनी मुंह जुबानी अपना मकसद बोलें और इस तस्बीह पर एक ही फूंक लगा दें। अमल अभी पूरा नहीं हुआ है, अब आगे आपको और भी पढ़ना है, इसलिए 7-8 मिनट का टाइम निकाल कर दिन भर में किसी भी वक्त आप अमल करने बैठें। लड़के मस्जिद में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद, या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद, इस तरह से 10 दफा पढ़ना है। उसके बाद एक दफा मुंह जुबानी जो आपका मकसद है, जो मसला है, जो आपने नियत की थी, जिस परेशानी को दूर करवाने के लिए आप अमल कर रहे हैं, वो जुबान से आहिस्ता से एक ही बार बोलना है। फिर एक फूंक इस तस्बीह पर आप लगा दें। अब फिर से दूसरी बार या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद 10 दफा पढ़कर अपने मसले को वापस दूसरी बार भी मुंह जुबानी बोलना है और फिर दूसरी फूंक इस तस्बीह पर आप लगा दें। इसी तरह से तीसरी बार भी या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद 10 दफा पढ़ेंगे, अपने मसले को मुंह जुबानी एक दफा बोलेंगे और तीसरी फूंक इस तस्बीह पर आप लगा देंगे। इस तरह से कहें कि जैसे आप अल्लाह के सामने अपना मसला हल करवाने के लिए पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इधर आप कहते चले जाएंगे, आपका मसला हर घड़ी हल होते जाएगा कि खत्म ही हो जाए। इसी तरह से चौथी बार भी या अल्लाहु या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद पढ़ेंगे और इस बार एक बढ़ाकर यानी 11 दफा पढ़ना है
और अपने मसले को मुंह ज़ुबानी एक ही दफ़ा कह देना है और चौथी फूंक इस तस्बीह पर लगा देनी है। तो इस तरतीब से आपने 41 यानी 41 दफ़ा ये पढ़ लिया है, जिसमें 4 फूंक तस्बीह पर आपने लगा दी है। आखिर में फिर से दुरूद शरीफ 11 दफ़ा पढ़ लें। दिल में नियत रखें कि इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे। अब खूब आहुजारी से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। फिर इस तस्बीह को कहीं घर में खुली जगह पर लटकाएं। घर में जहां हवा का आना जाना हो, बंद जगह ना हो, कहीं बंद कमरे में अलमारी या ताख डब्बे वगैरह में इस तस्बीह को नहीं रखनी है, बल्कि ये खुली जगह में लटकी रहनी चाहिए, रखनी नहीं है। इजाज़त के लिए पूरा वीडियो देखा करें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह शादी में आ रही हर रुकावट ख़त्म हो जाएगी, आपका हर मसला ख़त्म हो जाएगा। जो लोग आपसे नाराज़ हैं वो आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।